अभी रिजल्ट आए नहीं और कांग्रेस में सर फुटौल शुरू हो गया। कांग्रेस के जितने नेता हैं वो क्या कह रहे हैं, हुड्डा हो गया, और हुड्डा कह रहे हैं मैं अभी नहीं हूं। और सुनिए वहां वो अपने प्रतिनिधियों से क्या कह रहे हैं, कुछ भी हो मैं बनूं या ना बनूं, दलित ना बन पाए। ये भी हुड्डा अपने समर्थकों से कह रहे हैं। अब आपको बता रहे हैं आज की रात कांग्रेस खेमे में कयामत की रात है। आज की रात, आज या तो तख्त होगा या तख्ते पे होंगे, ये स्थिति है। अब आपको बतला रहे हैं क्या स्थिति है, सुनिए, बहुत कॉन्फिडेंशियल खबर बतला रहा हूं। हुड्डा को लेकर के कांग्रेस के जितने नेता हैं, दीपेंद्र हुड्डा को छोड़ करके, उनके बेटे को छोड़, सभी का मानना हमारा राजनीतिक कैरियर खत्म हो जाएगा अगर ये बन गया। ये कांग्रेसी नेता चुपचाप आपस में कह रहे हैं, और हुड्डा कह रहे हैं मैं नहीं हूं, मैं अभी भी पार्टी को बहुत मुकाम पे ले जाऊंगा। अब देखिए क्या स्थिति है, मैं आपको बता रहा हूं कि सुरजेवाला जो हैं वो खुद रणदीप जी बनना चाहते हैं, कहते हैं मैं काबिल हूं, मैंने युवाओं को जोड़ा है। उधर हकीकत ये है कि शैलजा कुमारी ने काम किया, इसके पहले भी उनके बल पे बोर्ड मिला था, इनसे सीनियर हुड्डा से ज़्यादा केंद्रीय मंत्री। अब आपको बता रहे कहानी क्या है, देखिए मैं आपको बता दूं यहाँ का इतिहास क्या है, मैं आपको बतला दूं हुड्डा के लिए क्यों प्रशिक्षण लग गया है। पूरे उसमें हुड्डा के लिए प्रशिक्षण लग गया है कांग्रेस में। वजह बता दूं, सुनिए, वजह बता दूं, सुन लीजिए। एक दलित नेता हैं जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उदय भान प्रदेश अध्यक्ष, उनको राहुल गांधी ने बुलाया है, वो निर्णय करेंगे। सुरजेवाला ने स्पष्ट रूप से कहा खड़गे जी, राहुल जी और सोनिया जी निर्णय करेंगी, ये उन्होंने कहा। वहीं शैलजा जी ने कहा वो निर्णय करेंगी, अगर मेरे लिए कहेंगी तो मैं तैयार हूं, सुरजेवाला कह रहे हैं। अब हुड्डा की ओर से गेम खेला गया है। हुड्डा का जो सबसे खास है दलित नेता उदय भान प्रदेश अध्यक्ष, उसके अलावा अजय माकन की बहन अशोक तंवर की वाइफ, वो लगी हुई है किसके लिए, दलित नेता उदय भान के लिए। तो आपको बता, दूसरी सबसे बड़ी बात सुन लीजिए क्या है, फोन से बात हो रही, उदयनाथ को बुलाया गया, और इस समय सिर्फ एक ही काम है हुड्डा का, लगातार सबसे फोन में कांटेक्ट कर रहे हैं। कई विधायक फोन नहीं उठा रहे हैं जो चुनाव लड़े थे, वो ये चाह रहे हैं ये निपट जाए तो हमको कुछ मिल जाएगा। दूसरा, हुड्डा अपने क्षेत्र में 5% मतदान कम हुआ है। दूसरे सबसे बड़ी जो बात आ रही है वो ये आ रही है कि बीजेपी के अगर अगेंस्ट में मतदान था तो किसान, पहलवान और लोग जो थे उन्होंने फिर मतदान, अगर गुस्सा था तो गुस्से के लिए मतदान क्यों नहीं किया, मतदान कम क्यों हो गया। जहां जहां भाजपा का विरोध था वहां मतदान कम हुआ, इसका मतलब गुस्से को वोट में तब्दील कांग्रेस नहीं कर पाई। ये एक नई बात आई है। तीसरी आपको सबसे बड़ी बात बता दें, उदय भान को लेके इनको बुलाया गया है। हुड्डा का ये कि अगर मुझे ना बनाइए तो मेरे बेटे को बना दीजिए। बेटे के लिए भी सब इनकार, विधायकों का बहुत बड़ा बहुमत जिनकी जीतने की संभावना है वो हुड्डा की जगह और किसी के लिए भी तैयार है, तो इनकी संभावना है, चूंकि इनको इनका आशीर्वाद हुड्डा। अब आपको बता रहे हैं वजह क्या है, कांग्रेस की हिस्ट्री जान लीजिए आप, कांग्रेस की हिस्ट्री जान लीजिए। 2005 में सबसे ज़्यादा 67 विधायक जीत के आए थे कांग्रेस के। भजन लाल मुख्यमंत्री थे, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया। भजन लाल के नेतृत्व में कांग्रेस जीत के आई, और कांग्रेस ने क्या किया, राहुल, सोनिया और प्रियंका ने इनको बनने नहीं दिया। भजन लाल की जगह दीपेंद्र हुड्डा को ले आए थे। तो आप देखें दीपेंद्र हुड्डा ने किनके लिए सबसे ज़्यादा वो किया, भजन लाल को, और भजन लाल की जगह ये हुड्डा जी बनाए गए, भूपेंद्र हुड्डा। उसके बाद आप देखिए क्या है, भूपेंद्र हुड्डा भजन लाल की जगह बनाए गए। इसके पहले क्या हुआ, बंसी लाल जी के नेतृत्व में कांग्रेस जीत के आई, बंसी लाल के नेतृत्व में, और चीफ मिनिस्टर किसको बनाया गया, भजन लाल जी को। ये कांग्रेस का इतिहास रहा, जिसके नेतृत्व में जीत के आई है
उसको सीएम नहीं बनाया। यही पोजीशन बंसीलाल के नेतृत्व में जीत के आई, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, इतना सीनियर लीडर, उनको चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया। भजन लाल के नेतृत्व में 2005 में 67 विधायक जीत के आए, नहीं बनने दिया। अब अगर हुड्डा के नेतृत्व में भी अगर आ जाते हैं कुछ विधायक, तो हुड्डा को सीएम नहीं बनने देंगे। ये कांग्रेस के अंदर खाने की खबर है और ये सच है। इनका रिकॉर्ड आप उठा के देख लीजिए। ये देखिए, हरियाणा के अखाड़े में बंसीलाल, भजन लाल और देवी लाल के लाल कहीं भाई बहन तो कहीं चाचा भतीजे, 20 सियासी जगह। अब कांग्रेस का क्या कहना? आप उनका कहना है कि मैं ऐसे किसी भी बड़े को नहीं अब बनने देंगे जिससे कांग्रेस का नुकसान हुआ है। कांग्रेस वहाँ तनहा राज्य करती इन लीडरों की वजह। अगर इनको हटा दिया है तो कांग्रेस, अगर भजन लाल को बना देते तो किसी भी सूरत में हुड्डा 10 साल शासन नहीं कर सकते थे। भजन लाल का शासन 1-2 महीने बाद गिर जाता। अब कांग्रेस के सामने, तो कांग्रेस में इसमें सर फुटव्वल है। अब आपको बता दें, उदय भान दलित लीडर हैं। उदय भान, दूसरी आपको बता रहे हैं क्या है, वहाँ के लोगों का, हरियाणा का कहना है कि हम लोग जलेबी नहीं खाते हैं ठंडी, हम दूध, दही, मक्खन ये खाने वाले, ये जलेबी उन्हीं को मुबारक हो। और जलेबी वगैरह हम लोग फैक्ट्री की बनी हुई ठंडी जलेबी, तो उनका कहना है कि जलेबी आप अपने पास रखिए, क्योंकि दारू पिलाने में सबसे ज़्यादा कांग्रेस की हुकूमत रही। ज़मीन जाने पे, नौकरियों में पैसे लेने का, ये भी पब्लिक के अंदर रही है। पब्लिक इसलिए चाह रही कि हुड्डा इनके सरगना थे, सरताज थे, इनको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये कांग्रेस के जो लोग प्रत्याशी थे उनका कहना। अब देखिए, आप इधर देखिए, हरियाणा बीजेपी के जो प्रेसिडेंट क्या कह रहे हैं। टेंशन तो 8 अक्टूबर को रिजल्ट के बाद कांग्रेस की होने वाली एग्जिट पोल में 2 दिन की खुशी जो कांग्रेस को दी है, रिजल्ट के बाद वो गायब होने वाली प्रदेश अध्यक्ष श्री मोहनलाल बडोली। ये देखिए, हरियाणा बीजेपी क्या कह रही है, हरियाणा की जनता जनार्दन इतिहास बनाएगी और कांग्रेस ईवीएम को बदनाम करेगी, प्रदेशाध्यक्ष मोहनलाल बडोली। इधर देखिए, मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं, पूर्ण बहुमत की सरकार हरियाणा प्रदेश में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी बनेगी प्रदेशाध्यक्ष। अब देखिए कौन बनाएगा सरकार, सुन लीजिए सरकार कौन बनाएगा। सरकार बनाने का अगर किसी में मादा हिंदुस्तान में है तो अमित शाह में है। कर्नाटक की सरकार, राजस्थान की सरकार, छत्तीसगढ़ की सरकार, उड़ीसा की सरकार, यूपी में सरकार, इन जगह सरकारें जहां नहीं थी अमित शाह तय करेंगे। आज की रात आपको बतला रहे हैं, ये इन नेताओं के लिए कयामत की रात है कांग्रेस के लिए। ये और बैरंग दूल्हा बन के आएंगे या विदा करा के ला पाएंगे, तो विदा करा के लाने की नहीं संभावना है, क्योंकि इतने दूल्हे हैं, कुर्सी एक है, हर आदमी वहां बनना चाह रहा। दूसरा आप देखिए कि नायब सैनी के खिलाफ कोई बात किसी घपले में नहीं, दिग्विजय सिंह जैसे इनके हाल नहीं। भजन लाल और हुड्डा जी कुछ बातों बहुत मशहूर थे 5 स्टारों के मामलों में, इनके साथ ऐसा कोई दाग नहीं। ये राहुल गांधी वहाँ चढ़ा लेने वाले, ये तय करेंगे कौन चीफ मिनिस्टर होगा कांग्रेस से, वो बीजेपी के लिए तय करेंगे। दोनों में क्या पोजीशन है, कौन मजबूत बैठ रहा है। अमित शाह हमेशा इनको पटकनी देते हैं, इसीलिए दूर रहते, इनके सामने बोलते नहीं। इतना बड़ा विश्वास प्रस्ताव लाए थे, सब लाए थे और मैदान छोड़ के चले गए थे। ये सफल राजनीतिक हैं, कूटनीतिक हैं, इनकी जितनी भी कूटनीति है वो पता चल जाती है राहुल गांधी की। अब तीसरा आप देखिए, चूंकि कांग्रेस का इतिहास रहा, इन्होंने गद्दारी की थी भजन लाल अपने गुरु को, जिसके बल पे जीत के आए थे। और जिस समय कांग्रेस जीत के आई 2005 में, तो इन्होंने भजन लाल के पैर छुए, बोले हमारे गुरु जी, इनके बल पे जीत के आए और चले गए। 67 सीटें थी, 67 में 62 लोग उनके थे। और ये हुड्डा जी ने क्या किया, घराने में मिल लिया कांग्रेस का जो वरिष्ठ घराना है, और भजन लाल के लाइन कर दी और खुद बन गए। इनकी ये गद्दारी लोग भूले नहीं हैं। सब लोग कह रहे हैं
इन्होंने ही भजन लाल को जपा था, अब इनको भी जपा जाएगा। ये कांग्रेस में पोजीशन है। अब देखिए शैलजा कुमारी के क्या पोजीशन। शैलजा कुमारी खुद कह रही हैं कि भाजपा मेरा जबरदस्त स्वागत करने के लिए तैयार है, उनको कोई मजबूत लीडर चाहिए। शैलजा कुमारी को चीफ मिनिस्टर अगर बनाया जाता है, मान लीजिए, तो भाजपा भी समर्थन कर सकती है। इसलिए हुड्डा के बनने की संभावना नहीं है, नंबर एक। दूसरा, चीफ मिनिस्टर में जिसकी सबसे बड़ी संभावना है वो नायब सैनी की है। नायब सैनी की कांग्रेस में जो फुटव्वल है, सर फुटव्वल, आपको बता रहे हैं, ये सर फुटव्वल जो है बहुत आगे मुकाम पे जाएगा।